हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ विद पे बेहद स्वागत है। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट 2024 ठीक है, जनवरी में 21 जनवरी को पेपर होने वाला है। तो अब आप सभी लोगों को मुश्किल से 20 दिन ही बचे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, कुछ लोगों को तो सिलेबस में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर सिलेबस क्या है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस बताऊंगा और आप लोगों को बताऊं कैसे आप लोग टारगेट लेके चल सकते हो कि 135 प्लस हमें लाना है। जब आप ये टारगेट करोगे तब जाके कहीं आप 120 125 के आसपास पहुंच पाओगे। आपको टारगेट थोड़ा सा लंबा रखना होता है। ठीक है, तो हो सकता है आप टारगेट पहुंच भी सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर टारगेट ही छोटा होगा कि हमको केवल पास होना है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो फिर पासिंग मार्क्स भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए, जनरल में पासिंग मार्क्स 90 नंबर लाना होता है, आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक, जनरल में पासिंग मार्क्स 90 नंबर लाना होता है। तो मैं ये आप लोगों से कहूँगा, आप चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे जो भी कैटेगरी हो, आप 90 नंबर लाइए ताकि अगर आप अदर स्टेट का फॉर्म भरें तो दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट में आप जनरल में ही काउंट होंगे। तो आप लोग अपना टारगेट बनाइए कि हमको 90 प्लस ही लाना है। लेकिन मैं आज बताने वाला हूँ कि आप कैसे पढ़ाई करें कि आपको 135 प्लस मार्क्स मिल जाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए, हमारे पास सीटेट के दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है, सबको पता होगा। पेपर 1 में जो पहला टॉपिक है वो बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ये 30 नंबर की आती है। ठीक है, ये भी दूसरे पेपर में बाल विकास एवं शिक्षण विधि 30 नंबर की आती है। लेवल थोड़ा सा अलग रहता है, हल्का फुल्का अंतर रहता है। तो देखिए, जो हमारे बीटीसी वाले भाई बहन है वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बीएड वाले केवल अब ये भर सकते हैं। तो बीएड वालों को काफ़ी फोकस करना है इस पर, इन दोनों को दोनों फोकस करना है। देखिए, बाल विकास और शिक्षण विधि वो, और यहाँ पे भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय, यहाँ भी भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय। भाषा प्रथम भी 30 नंबर की आती है, भाषा द्वितीय भी 30 नंबर की आती है। यहाँ भी भाषा प्रथम 30 नंबर की, भाषा द्वितीय 30 नंबर की। अब हम किसको भाषा प्रथम चुने, किसको भाषा द्वितीय चुने। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म तो फिल ही कर चुके हो। तो जिन लोगों को कन्फ्यूजन है कि भाषा प्रथम द्वितीय में क्या अंतर है, मान लो कोई बच्चा है जिसने भाषा प्रथम को चुन लिया है, हिंदी, क्या चुन लिया, हिंदी चुन लिया। ठीक है, देखिए बस अंतर ये होता है कि जो प्रथम भाषा होती है, ठीक है, प्रथम भाषा होती है, भाषा आप चाहे जो लो, तो इसमें आपके 15 नंबर जो होंगे वो भाषा के आएंगे, मतलब भाषा से रिलेटेड होंगे। और 15 नंबर जो उसकी शिक्षक विधि आएगी, शिक्षण विधि आएगी, तो पेडागोगी आएगी। ठीक, कह सकते हो शिक्षण विधि आएगी, इसकी शिक्षण विधि आएगी। ऐसे यहाँ भी है, 15 नंबर की तो आपकी भाषा वही आएगी। ठीक है, और 15 नंबर की इसकी क्या आएगी, शिक्षण विधि आएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ गणित में आप जाइएगा तो वही सेम सीन, 15 नंबर की भाषा आएगी और 15 नंबर की उसका क्या आएगी, शिक्षण विधि आएगी। ठीक है, अब देखिए, जिसने भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय चुना है उसका मतलब है कि अगर आपने भाषा प्रथम जो चुनी है, भाषा प्रथम जो चुनी है उसमें दो पैराग्राफ आएंगे। क्या आएंगे, दो पैराग्राफ आएंगे। प्रथम भाषा में दो पैराग्राफ आएंगे, एक आपका गद्यांश होगा, एक क्या होगा, गद्यांश होगा, और दूसरा क्या होगा, पद्यांश होगा। मतलब एक कह सकते हो एक पोयम होगी और एक पूरा पैसेज होगा। ठीक, एक पोयम होगी और एक क्या होगा, पैसेज होगा। जिसने भी भाषा प्रथम चुनी है, भाषा प्रथम में देख लीजिएगा, भाषा फर्स्ट का मतलब है एक गद्य आएगा और एक पद्य आएगा। मतलब जो पैराग्राफ होगा, एक गद्य का पैराग्राफ होगा और एक पद्य का पैराग्राफ होगा। और भाषा द्वितीय में, भाषा सेकंड में बात करोगे तो दोनों पद्य ही आएंगे, दोनों गद्य ही आएंगे। ठीक है, दोनों। ठीक है, तो अब अगर पोयम की बात करें, इंग्लिश की पोयम से आंसर निकालना थोड़ा टफ होता है, लेकिन हिंदी की अगर कविता लिखी है उससे आंसर निकालना आसान होता है। इसीलिए अधिकतर लोग क्या करते हैं, भाषा 1 को हिंदी की चुनते हैं और भाषा 2 को इंग्लिश चुनते हैं। भाषा 2 को इंग्लिश चुनने का रीजन कि दोनों उसमें क्या आएंगे, गद्य ही आएंगे, तो पोएम रहेगी नहीं, तो गद्य से आंसर निकालना थोड़ा आसान है था। ठीक है, तो 15 नंबर की बात है। ठीक है, अब आप चाहे जो चुने हो, पेपर में ध्यान रखिएगा जो भाषा चुने हो आपको वही करनी है। अगर आप प्रथम भाषा हिंदी चुने तो पहले हिंदी करना है, द्वितीय इंग्लिश चुने तो पहले द्वितीय क्या करना है, इंग्लिश ही करनी है। ध्यान रखिएगा जो आपने चुना है। ठीक है, पेपर ऑफलाइन होगा, आप लोगों को पता है। ठीक है, तो प्रथम भाषा में आप चाहे हिंदी चुने हो चाहे इंग्लिश चुने हो, एक गद्य और एक पद्य आएगा 15 नंबर में, बाकी 15 नंबर की पेडागोगी होगी इसकी। भाषा द्वितीय में दोनों गद्य होंगे 15 नंबर में और बाकी पेडागोगी होगी इसकी। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ लोगों को
समझ में आया होगा। हाँ बचा पर्यावरण, क्या बचा आपका पर्यावरण। पर्यावरण में भी तुमका 15 नंबर क्या आता है, पर्यावरण आता है, और 15 नंबर किसका, शिक्षण विधि आती है, शिक्षण विधि आती है। उम्मीद करता हूँ ये वाला सिलेबस आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या करना है, क्या क्या होता है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, पेपर 1 में बाल विकास एवं शिक्षण विधि 30 नंबर की आती है। इसमें पूरा समझ लो पेडागोगी एक तरफ का होता है। भाषा प्रथम में 15 नंबर की भाषा आएगी, 15 नंबर से शिक्षण विधि आएगी। भाषा द्वितीय में 15 नंबर की भाषा आएगी, 15 नंबर की शिक्षण विधि आएगी। गणित में 30 नंबर की 15 नंबर की भाषा, 15 नंबर ऐसे भाषा नहीं, 15 नंबर की गणित आएगी, मतलब सॉल्व करने वाली गणित आएगी, सॉल्व करने वाली, ठीक है। और 15 नंबर उसकी शिक्षण विधि आएगी। पर्यावरण अध्ययन में भी यही है, 15 नंबर का पर्यावरण होगा, 15 नंबर शिक्षण विधि होगी, ठीक है। तो आप चले आए भाषा पे। तो भाषा हमारी दो तरह होती है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। अगर आप भाषा फर्स्ट में जो भी भाषा चुनोगे उसके दो एक गद्य आएगा और एक पद्य आएगा, और भाषा सेकंड में दोनों पद्य आएंगे 15 नंबर में। बाकी 15 नंबर क्या होती है, पेडागोगी ही होती है। यही रूप इधर भी होता है, सेम पैटर्न, कोई अंतर नहीं। 30 नंबर इसके, यहाँ पे भाषा 15-15 बढ़ जाएगी, यहाँ भी ये भी भाषा 15-15 बढ़ जाएगी। और यहाँ पे गणित और विज्ञान, तो देखिएगा 30 क्वेश्चन किसके होते हैं, गणित के, 30 क्वेश्चन होते हैं विज्ञान के। 30 गणित के होते हैं, 30 किसके होते हैं, विज्ञान के। 30 गणित के होते हैं, 30 किसके होते हैं, विज्ञान के होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 30 किसके हैं, लिख देता हूँ ऐसे ऐसे, ये 30 और 30 में बटेगा। ये गणित होगी 30 नंबर की, और 30 नंबर की ये क्या होगी, आपकी विज्ञान होगी। इसमें भी आके बटेगा 15 नंबर की गणित, 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर की विज्ञान, 15 नंबर उसकी शिक्षण विधि। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 15 नंबर का विज्ञान आएगा, 15 नंबर की उसकी पेडागोगी ही आएगी। अथवा देखो अब इसमें दो पेपर होते हैं, एक साइंस साइड वालों के लिए और एक आर्ट साइड वालों के लिए। जिनका साइंस साइड होता है उसके 3 टॉपिक तो सेम रहते हैं, केवल चौथा टॉपिक जो होता है गणित और विज्ञान साइंस साइड वालों को पढ़ना है, आर्ट साइड वालों को सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, जो 60 नंबर का आएगा। तो इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, 30 नंबर की आपकी समझ लो थ्योरी आएगी, 30 नंबर की पेडागोगी आएगी इसमें, ठीक है। तो 2-3 इतिहास होगा, ज्योग्राफी सब यही होगा, ठीक है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ सिलेबस आपको समझ में आए। अब मेन बात, हम लोग कैसे पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें कि हमारे जो स्कोर हो वो 135 प्लस हम टाइप करें। तो देखिए, अगर आप लोग देख रहे होगे तो ये जो पहले बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ये पढ़ना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गई, ठीक है, तो आप जो है 30 नंबर ये, 15 नंबर ये, 15 दूना 30, 3 45, चौको 60, 60 30 कितने 90। देखिए पेडागोजी 15 30, 15 दूना 30, 3 45 और चौको 60, 60 यहाँ आप 60 नंबर सोच सकते हो। 60 नंबर की आपकी शिक्षण विधि आ रही है, तो जिसका ये अच्छे से तैयार है ये वाला, तो इसका भी धीरे धीरे ये भी तैयार हो जाता है, ठीक है। तो पेडागोजी पढ़नी कैसे है, आप लोग क्या करते हैं, बस थ्योरी देखते हैं। यूट्यूब खोला, थ्योरी शुरू कर दिया, बुक शुरू हो गया, थ्योरी शुरू करनी, ऐसे गलती नहीं करनी। थ्योरी तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, थ्योरी तो आप लोगों को पढ़ना पढ़ना है। एक बार थ्योरी खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ऐसे नहीं इसका आंसर है, इसका आंसर है, इसका आंसर चलते जा रहे हैं, ऐसे नहीं सॉल्व करना है। उसका रीजन भी जानना, आखिर ये ऑप्शन सही क्यों हुआ, क्योंकि पेडागोजी है, मैथ नहीं है कि आंसर टिक कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टारगेट ये करना है कि ये जो मेरा बाल विकास और शिक्षण विधि ये वाला टॉपिक है, इसमें अधिकतर बच्चे 30 में 30 ले आते हैं। आप 30 नहीं ला सकते तो कम से कम इसमें आप ये जरूर सोचिए कि मेरे 28 नंबर जरूर आए। 28 नंबर तो आपको लाना है, 28 नंबर तो आपको 100% लाओगे तभी जाके। तो 28 नंबर आपके पहले सब्जेक्ट में होंगे। दूसरे में आपको क्या करना है, भाषा वाले में, भाषा अगर आपने प्रथम हिंदी चुनी, सपोज करता हूँ मैं हिंदी कुछ भी चुना, तो जो 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 में जो 9 क्वेश्चन आते हैं, 9 से 10 9 क्वेश्चन आते हैं, वो पैराग्राफ, 9 18 क्वेश्चन किससे, पैराग्राफ से होते हैं। 15 क्वेश्चन किससे, सॉरी, पैराग्राफ से रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन तो रहता है। तो आप मान के चलो इसमें हिंदी में आपको लाना है 25, ठीक, और 25 ही आप इंग्लिश में ले आओ, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बचा, गणित। गणित में आप आराम से 25 नंबर ला सकते हो, कोई इशू नहीं। इसमें तो लोग 27 नंबर लाते हैं, मैंने 27 माना क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं। गणित इतना आसान आती है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके चलो, कुछ नहीं पढ़ा, अब गणित की पेडागोजी बिल्कुल भी पढ़ने वाली नहीं, केवल आपको क्वेश्चन करना है और समझ के आधार पर लगाना है। तो गणित की पेडागोजी और क्वेश्चन आंसर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करा रहा हूँ, एक वीडियो मैंने डाला है गणित का, ठीक है। दूसरा भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो, ठीक है। गणित में आप
30 प्लस भी ला सकते हो केवल प्रीवियस ईयर पढ़ के, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। गणित की बात कर रहा हूँ, बाकी आपको पेडागोजी वगैरह थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। गणित की पेडागोजी भी आसान होती है, टफ नहीं। तो बस एक बार अगर 100 आप क्वेश्चन गणित की पेडागोजी कर लिए, 100 क्वेश्चन जिस दिन कर लिए उस दिन आपको, उसके बाद आपको क्वेश्चन, लेकिन 100 क्वेश्चन करने का मतलब आपको रटना नहीं है, समझ के करना है, ठीक है। वो मैं अपने चैनल पे कराऊंगा गणित के, ठीक है। आप गणित में अगर आप साथ दोगे तो गणित में आपको 30 में 30 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो 27 ही हो गए। उसके बाद मैंने कहा पर्यावरण। पर्यावरण बहुत ही आसान होता है, पर्यावरण का क्वेश्चन जो है बस रटने वाली होती। एनसीईआरटी थर्ड फोर्थ, ठीक है, 30 तक होती है, ठीक है, थर्ड से शुरू होती है, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ की आप पर्यावरण अच्छे से पढ़िए, ठीक है, आराम से। और 3 साल का पर्यावरण आप बुक से ही पढ़ डालिए एनसीईआरटी, आराम से आपके 25 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो जब आप ऐसा करोगे तो 25 25 50 2500 25 पंचे 125, देखिए 25 2500 25 75, सबके 25 जोड़ लेते हैं, देखिए ऐसे जोड़ लीजिए, 5 5 10 5 15 और 15 और 7 22 और 8 30, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 10 और 3 13, 130 नंबर आपका बनेगा। जोड़ लीजिए फिर से, 5 5 10 5 15 15 और 7 22 8 30 का 0 3 कैरी बचा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, 130 नंबर बने, ठीक है। 130 नंबर आपके आएंगे जब आप इतना अच्छा स्कोर करोगे। तो 135 लाने के लिए आप समझ रहे हो आपको क्या करना पड़ेगा। 135 लाने के लिए आप यहाँ कौन से भाषा सेकंड में 1 नंबर आपको बढ़ाना पड़ेगा, भाषा इसमें 1 नंबर बढ़ाइए, और गणित में भी 1 नंबर बढ़ाइए, या गणित में नहीं पर्यावरण में, ठीक है, सब में आपको 1 1 नंबर, इसमें आप 2 बढ़ा लीजिए मैथ में, तब जाके आपको 35 नंबर आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे बना के रखोगे तो आपके 130 तो आ सकते हैं। तो सीटेट में 135 नंबर जो ले आए ना वो बहुत, ठीक है, अच्छे से तैयारी किया होगा, ठीक है। तो 135 ला सकते हो, बस थोड़ा सा फोकस करके। भाई क्या है 28 नंबर पेडागोजी में, बाकी अगर समय 25 25 भी लाए, फिर 2 4 नंबर इधर उधर, 130 तो आपका आराम से आ सकता है, ठीक है। लेकिन पासिंग मार्क्स कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। तो जब आप ये टारगेट बना के चलोगे, ये वाला, ठीक है, तब हासिल कर पाओगे। इधर वही बात है, इधर आप कैसे मान लो किसी का गणित और विज्ञान है तो उसका अपना सब्जेक्ट, जैसे मान लो कोई, देखो अब गणित विज्ञान है ना, तो किसी का गणित अच्छा होता है, किसी का विज्ञान अच्छा होता है। तो मान लो जो इधर नहीं कर पाए सही, वो इधर करेगा, जो इधर नहीं कर पाए, इसमें तो आपको सब कॉमन ही है, ये तो पूरा पोर्शन कॉमन है, इसमें भी ध्यान देना है। जो इधर 60 में से 50 ले आया, 60 में से कितना 50 सब्जेक्ट है ना, तो 50 55 नंबर ले आओ 60 में से, और 25 3 75 उधर ले आओ, आराम से आपका हो गया 5 5 10 7 5 12 130 नंबर हो गया, ठीक है। इधर भी, लेकिन भाई आपको अपने सब्जेक्ट से 55 नंबर लाना जरूर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन नामुमकिन नहीं, आप 20 दिन में पढ़ाई करके भी ला सकते हो, लेकिन अच्छे से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी मन लगा के, क्योंकि इस समय टीचिंग एग्जाम का कोई भी एग्जाम नहीं लगा है आपके सीटेट के अलावा। आप फोकस हो जाइए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि आप चाहे जिस कैटेगरी के हों, आप अपना टारगेट बनाइए जनरल का, 90 प्लस मार्क्स आप जरूर लेके आए, ताकि आपको दोबारा सीटेट देना ना पड़े, वरना क्या साल भर ज़िंदगी भर सीटेट ही दिया करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये एनालिसिस कैसा आपको लगा, कैसे मैंने बताया, सही है गलत है, आपके लिए लाभदायक होगा कि नहीं होगा। कुछ लोगों को अधिकतर आपको सिलेबस में कन्फ्यूजन रहता है। पेपर 2 का सिलेबस मैंने थोड़ा सा देखिए, वही है, बाल विकास और शिक्षण विधि 30 नंबर की, भाषा प्रथम भाषा द्वितीय सेम वही है, 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर की भाषा, गणित में भी 15 नंबर की गणित, 15 नंबर की पेडागोजी, विज्ञान 15 नंबर गणित, 15 नंबर पेडागोजी, ऐसे तुम्हारा इसमें सामाजिक विज्ञान में, ठीक है। तो ओके दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।